हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स. So in this video, I will explain the important numerical questions for electrodynamics. Then we'll discuss the solution of the important questions. So if you new, then you can subscribe the channel. That यहाँ पे आपको पूरा जो कोर्स है बीएससी का मिलेगा और साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो भी यहाँ पे आपको मिलेंगे. सो बात करते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स के जो क्वेश्चंस है उसके बारे में. जो टॉपिक है पॉइंटिंग थ्योरम, और ये इसके सारे जो डेरिवेशंस है वो हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए हैं. सो यू कैन वॉच दैट प्रीवियस वीडियोस फ्रॉम माय प्लेलिस्ट एंड लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो बात करते हैं पॉइंटिंग थ्योरम से रिलेटेड जो हमारे पास में टॉपिक है उसमें. तो सबसे पहले देखते हैं कि इफ द एवरेज डिस्टेंस between the sun and earth is 1.5 into 10 to the power 11 meter, then so that the incident solar energy is 2 kelvin per centimeter square into minute. ये हमको प्रूफ करना है. तो उसके लिए सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन की हम यहाँ पे बात करेंगे. और सबसे पहले हम डिस्टेंस की बात कर लेते हैं. तो चलो हम यहाँ पे जो रेडियस है हम रेडियस ही कहेंगे उसको, बिकॉज अर्थ जो है वो एक सर्कुलर कैसे जनरली इलिप्टिकल पाथ में, ये वहां पे इस टाइप से आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास में इसका पाथ होता है. और यहाँ पे इसकी जो एक फोकल लेंथ होता है ना, इसका एक फोकस जो होता है उसके एक फोकस पे जो सन है वो होता है. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका एक जो फोकस है यहाँ पे सन होता है. अब जनरली क्या होता है कि हम यहाँ से अगर अर्थ की डिस्टेंस को देखते हैं कि ये कंसिडर कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये अर्थ है और यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है और वो डिस्टेंस जो है वो ओके गिवन है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11. अब ये 11 मीटर, अब जनरली आप कहेंगे कि यहाँ आते ही कम हो जाता है, बट एक चीज ध्यान रखना है कि हम सर्कुलर पाथ में इसको देखते हैं. जनरली ये होता तो इलिप्टिकल पाथ है, बट हम एवरेज के हिसाब से इसको देखते हैं एक सर्कुलर पाथ में. तो हम इसको एक सर्कल कंसिडर करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बिकॉज सारी चीज एवरेज में चलता है ना, इसलिए हम उस एवरेज को ध्यान में रखते हुए ये सारा काम करेंगे. तो हम एवरेज के हिसाब से देखेंगे कि ये जो इलिप्टिकल पाथ ना होकर के एक सर्कुलर पाथ है जिसमें सेंटर में सन है और ये सन हो जाएगा, और यहां से अर्थ तक की जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 हो जाएगा, और ये जो है वो इसका रेडियस का काम करेगी. तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये इससे एक स्फेयर बन रहा है. ओके, तो वो हो जाएगा. और स्फेयर कैसे बन रहा है? जनरली देखो, जब सर्कल बन रहा है तो यहां से जो चार्ज डेंसिटी जो होगी, अब चार्ज डेंसिटी तो क्या होती है कि रो, जनरली हम बात करते हैं ना यहाँ पे रो की, तो रो क्या होता है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. व्हाट इज दिस? दिस इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तो 3D में होता है ना. वॉल्यूम की बात जब भी तो 3D, तो इट जनरेट्स, है ना, इट सर्कल्स द, सो दिस सर्कल जनरेट्स द 3D शेप लाइक स्फीयर. ये जो सर्कल होगा वो 3D शेप जनरेट करेगा, एक स्फीयर जनरेट करेगा, और हमको ये प्रूफ करना है कि उसका जो सोलर एनर्जी है वो अर्थ तक आता है, तो ये हो जाता है. तो बात करते हैं उसके लिए. तो पॉइंटिंग थ्योरम यहाँ पे कैसे हेल्पफुल रहेगी? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये गिवन भी होता है जनरली क्वेश्चन में कि इसके लिए रो की जो वैल्यू है 3.8 इंटू 10 टू द पावर 26 वॉट, यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको गिवन है. और यहाँ से हम पॉइंटिंग थ्योरम का जो रिजल्ट है वो यूज ले सकते हैं कि एस वेक्टर डॉट डी एस इज इक्वल्स टू रो होता है. अब एस जो होता है इसको एनर्जी फ्लक्स कहता है. इससे एनर्जी कैसे फाइंड की जाती है? दिस इज एनर्जी फ्लक्स. पॉइंटिंग थ्योरम में जो पॉइंटिंग फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको हम एनर्जी फ्लक्स भी कहते हैं. अब यहाँ पे आपको एनर्जी फ्लक्स का वैल्यू फाइंड करना है. तो अब इसका मतलब क्या है कि इसके साथ में ds का मतलब क्या होता है? उसका एरिया, उसका लाइक सरफेस एरिया जो होता है ना वो कहते हैं. तो इसमें हम स्फीयर का कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि वहां पे हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं, और स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो 4πr² होता है. देन इज इक्वल्स टू हो जाएगा रो. अब हमारे पास में सारी वैल्यूज है ना. रो की वैल्यू 3.8 इंटू 10 टू द पावर 26 हो जाएगा. देन हम यहाँ पे बात करेंगे कि हमारे पास में जो वैल्यूज गिवन है यहाँ पे, ओके, सो ये सारी वैल्यूज हमको यहाँ पे गिवन है. दैट इज द 4 इंटू 4 इन मल्टीप्लाई में 3.14, दिस इज द वैल्यू ऑफ पाई. एंड आर जो है वो 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 है, और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर. अब ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी जूल अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर में. आपको प्रूव करना है केल्विन अपॉन सेंटीमीटर इंटू मिनट. तो सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ओके, यहाँ पे सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करेंगे,
फिर हम यहाँ पे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे एंड जूल को हमको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए 4/28 का हमको डिवाइड करना पड़ेगा। सो केल्विन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक सेकेंड, यहाँ से है ना केल्विन की वैल्यू जो होती है, सॉरी फॉर दैट, ये रिजल्ट कुछ इस टाइप से होगा ना, ये केल्विन की, एक केल्विन की वैल्यू जो होती है वो जूल अपॉन ही होती है, ठीक है। तो ये सारा हम वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, देन हमको जो है वो एस यानी कि पॉइंटिंग है ना एनर्जी फ्लक्स, जो एनर्जी फ्लक्स का मतलब क्या होता है, जो सोलर एनर्जी यहाँ तक पहुंच रही है ना, फ्लक्स का मतलब होता है जो जितनी रेज, जितनी हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं जिसमें से निकलती है, तो वो हो जाता है ना, उसकी उसके नंबर को फ्लक्स कहता है जनरली, और उसी फ्लक्स को हम एनर्जी फॉर्मेट में देखते हैं, और वो आपको मिलेगा 2 केल्विन मिनट इंटू, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इस टाइप से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप सभी को पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, उन सभी रिलेशन को यहाँ पे पुट करके इसको हम बस कुछ नहीं करना है, इसको कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करने पे आपको ये वाला जो प्रूफ है यहाँ पे मिल जाएगा। नाउ हम डिस्कस कर रहे हैं इसके सेकंड क्वेश्चन के बारे में, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपसे पूछ रहा है कि द सोलर एनर्जी इज 2 केल्विन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मिनट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ई एंड एच। अब जब सन से आने वाली जो सोलर एनर्जी है उसका जो वैल्यू है वो इतना आपको गिवन है और इतना होता है, अभी हमने इसको प्रूफ भी किया है। अब इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जब वो एनर्जी यहाँ पर आएगी, एनर्जी रेडिएशन की फॉर्म में आती है, तो उस रेडिएशन से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है उनका वैल्यू कितना होगा, तो वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और रिलेशन का हमको यहाँ पे यूज लेना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको चाहिएगा वेव इंपीडेंस। अब वेव इंपीडेंस क्या होता है, जनरली आप देखते हैं कि एनर्जी फ्लक्स जो होता है उसका फॉर्मूला होता है E² अपॉन जेड। अब ये जेड जो है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंपीडेंस। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इम्पीडेंस, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इम्पीडेंस होता है, ये अगर हम बात करते हैं फॉर फ्री स्पेस, तो फॉर फ्री स्पेस के लिए ये होता है Z = Z0, अगर हम इसको कहते हैं तो 377 ओमेगा या ओम, ठीक है, ये इतना होता है वेव इम्पीडेंस। अब इस वेव इम्पीडेंस को यहाँ पुट करेंगे, अपने को ई का वैल्यू चाहिए और यहाँ पे आपको गिवन है कि एस जो है ना उसका वैल्यू, अब एस का वैल्यू हम अभी फाइंड करेंगे ना, यहाँ पे आपको टोटल एनर्जी जो गिवन है वो 2 केल्विन, okay, this is the 2 केल्विन अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मिनट है ना, तो इसको हमको कन्वर्ट भी करना पड़ेगा जूल में, तो ये हो जाएगा ई वेक्टर, हमको ई का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा E² = S × Z, तो ये हो जाएगा E² = 2 × 4.2 × 10⁴ अब ये हमने अपॉन 60, ये हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट हमने किया है जूल अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड में, कन्वर्ट करने पे ये रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि 1 मिनट में जो 60 सेकंड होते हैं उसमें हम इसको कन्वर्ट करते हैं, और दूसरा 1 मीटर में जो 100 सेंटीमीटर होते हैं उसमें भी हम इसको कन्वर्ट करते हैं, तो ये कन्वर्ट करने पर हमको ये रिजल्ट मिलेगा। और इंटू जेड का वैल्यू क्या होता है 377, और ये जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो ई का वैल्यू मिलेगा 726.1 वोल्ट अपॉन मीटर। तो ये वैल्यू हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे मिल गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिलते ही हम मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगेन हम एक रिलेशन जानते हैं पॉइंटिंग थ्योरम से कि ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर जो होता है वो एस वेक्टर के इक्वल होता है, यानी कि पॉइंटिंग वेक्टर के इक्वल होता है, और ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो ई एच साइन थीटा हो जाएगा =S। अब आप देख सकते हैं फॉर मैक्सिमम, अब देखो जब भी मैक्सिमम की बात की जाती है तो साइन फंक्शन 90 डिग्री पे मैक्सिमम होता है, सो मैक्सिमम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो EH = S हो जाएगा, और H का वैल्यू हमको फाइंड करना है तो ये हो जाएगा S/E, और E का वैल्यू हमारे पास में है, S का वैल्यू भी है, इस सबको पुट करने पे 1.92 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसका वैल्यू आपको मिल जाएगा। ये इनकी एवरेज वैल्यू आपको जब मिलेगी जब सोलर एनर्जी अर्थ पे आ रही है, वो एनर्जी 2 केल्विन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मिनट है। तो ये दो क्वेश्चन थे जिनमें बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसको हमने यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश की। सो आई होप आपको ये जो पूरे टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल MS मैथ्स।